हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं परचेज वाउचर में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स का यूज कहाँ पे किया जाता है और ये फीचर्स क्यों दिया गया है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यह परचेज वाउचर के कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो अलग अलग बिजनेस के कंडीशन में आ सकते हैं। तो उसी में से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। यहाँ बताया जा रहा है इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त, और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। मतलब ध्यान देना, जब हमारा व्यापार किसी से कोई गुड्स खरीदने जाता है तो जाहिर सी बात है खरीदेगा किससे? सप्लायर से। तो जो सप्लायर से ये गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अगर मान लो इन्होंने कीबोर्ड खरीदा और 2 पीस कीबोर्ड खरीदा और कोई दूसरा प्रोडक्ट में सपोज मान लो माउस कीबोर्ड खरीदा 2 पीस और माउस 1 पीस उनको फ्री में मिल गया। क्या जी? फ्री में मिल गया। मतलब खरीदा क्या? कीबोर्ड, लेकिन फ्री में क्या प्राप्त हुआ? माउस। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि 2 पीस खरीदेंगे तो इसका कोई ना कोई रेट भरेंगे कि कितने का है। तो मान लो एक जो कीबोर्ड था कितने का था? 1000 रुपए का। तो इसका तो अमाउंट आएगा ही आएगा, तो इसे जीरो वैल्यू बोल देंगे क्या? नहीं। जब फ्री में मिलता है ना, तो कितना पीस फ्री मिला वो क्वांटिटी बता देते हैं, रेट भरने की जरूरत नहीं होती है कि कितने का सामान लेके गए हैं फ्री। नहीं, बस क्वांटिटी बताते हैं, इतना क्वांटिटी हम फ्री में दिए हैं या इतना क्वांटिटी फ्री में लिए। और इसीलिए बस बताएंगे 2 पीस या 4 पीस, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं बताएंगे और इसीलिए इसका नाम दिखा गया जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। समझे? यही पे लिखा गया है इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर मींस कीबोर्ड परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स मींस माउस फ्री में प्राप्त हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है। क्या किया था? केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है, कितना फ्री में प्राप्त हुआ। और ऐसा आता है कई बार व्यापारियों केस में सबसे ज्यादा आता है। बड़े बड़े व्यापारियों केस में सबसे ज्यादा आता है। एक आम कंज्यूमर के केस में भी आता है। जैसे आप जाते हो, आपने 2 शर्ट खरीदा, ठीक है, एक टी शर्ट फ्री में प्राप्त होता है ना। या 10 कॉपी खरीदा या 10 बुक खरीदा, वहां पे एक कॉपी आपको फ्री में दे देता है। बुक नहीं देगा, कॉपी दे देगा। या 20 कॉपी खरीदा, एक पेन फ्री में दे देता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अब मान लो जो कॉपी फ्री में देगा या पेन फ्री में देगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक से कमी आएगी ना, तो उसको रिकॉर्ड करेगा तभी तो फ्यूचर में पता कर सकेगा अच्छा इनको फ्री में दिया था इसलिए कम हुआ है। ये तो मालिक खोजेगा 10 पीस है तो कहाँ गया और पैसा भी नहीं आया और आइटम भी खत्म। ठीक है, तो बताएंगे सर आप 10 में से ना इनको इनको इतना फ्री में दिए तो कहाँ पैसा है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करना पड़ता है और इसके लिए यही फीचर्स इनेबल करना होता है। तो चलिए अब हम लोग फीचर्स इनेबल करते हैं। देखिए इसके लिए बताया भी गया कहाँ कहाँ जाओगे। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, हमको अल्टर में जाना पड़ेगा और तब वहां से अल्टर करके इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए बताया जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में आइए, उसके बाद अल्टर में आइए, वाउचर टाइप में आइए, परचेज वाउचर सेलेक्ट करिए और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। यस करते ही जब हम क्वेश्चन करेंगे और बिना वैल्यू का कोई हम क्वांटिटी भर देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा।
और बिल में भी हमारा दिखाई देगा। अगर इसको नहीं करते हैं तो वह क्वेश्चन गलत माना जाएगा, और जब प्रिंट करेंगे तो क्या फ्री में प्राप्त हुआ वो दिखाई नहीं देगा। मतलब इसको लाने का मेन मकसद यह है कि बिना अमाउंट का भी क्वांटिटी शो हो जाए और वह प्रोडक्ट शो हो जाए जो फ्री में प्राप्त हुआ है। अगर यह नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन जब उसको प्रिंट करने जाएंगे, उसका रिपोर्ट देखने जाएंगे, तो रिपोर्ट से वह कीबोर्ड या माउस जो फ्री में प्राप्त हुआ गायब हो जाएगा, बिल में दिखबे नहीं करेगा, और ट्रांजेक्शन में भी नहीं दिखेगा। करोगे तब तक दिखेगा, सेव हो जाएगा तो गायब हो जाएगा अपने आप। इसीलिए ऑप्शन रखे गए हैं, और जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं पहले ऑन कर दिया गया है? क्योंकि हर एक बिजनेस का नीड अलग अलग है, और उसी के हिसाब से फीचर्स इनेबल और डिसेबल करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जैसा जैसा कंडीशन आता है वैसा हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं। हम तो हर एक बिजनेस के टाइप्स के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं जहाँ काम करेंगे ऐसा ही कंडीशन आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सब जाने रहोगे तो कोई भी कर सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया जी। जी ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अगला टॉपिक यही है पढ़ाऊं, ठीक है। उसे बोलते हैं एक्चुअल बिल इन क्वांटिटी। अगला टॉपिक वही है, बस आने वाला है, इंतजार खत्म। चलिए क्या बताया जा रहे हैं कि परचेज इनवाइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर 1 पीसेस ऑफ लेनोवो G56 डेस्कटॉप। मतलब हम लेनोवो एलटीडी से डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं, कितना पीस? 1 पीस। HSN कोड दिया है और इसका जीएसटी भी दे दिया, विथ प्राइस रुपीज कितना है जी 27,500। अब देखो along with 1 pieces लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री। मतलब एक डेस्कटॉप खरीदने पे हमको क्या मिला है? एक हमको माउस नहीं, कीबोर्ड फ्री में प्राप्त हुआ, वो भी किस कंपनी का? लेनोवो का ही। मतलब गए और एक पीसी खरीद लिया, और पीसी जो हमने खरीदा है वो था 27,500 का, और 27,500 का खरीदा तो हमको एक पीस कीबोर्ड फ्री में मिल गया। लो क्या कीबोर्ड का पैसा दो जाए, क्योंकि उसी में ज्यादा कमा लिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार दे दीजिए, लेकिन इतना खरीद लेते वो भी दे दीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग दे देते, कुछ लोग कहते नहीं चार चाहिए, तो समझे फ्री में मिल रहा है, मांगा था दे दिए, ठीक है। या आपने खुशी होके मतलब खुश होके दे दिया, ऐसे भी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, शॉप में। तो चलो इसको सॉल्व करें, पहले तो फीचर इनेबल करें, अल्टर, उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद परचेज वाउचर, और देखो यहीं पे ऑप्शन दिखेगा कहीं, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यस करेंगे, कंट्रोल करके सेव कर लेंगे, बैक आ जाएंगे, बस अब कुछ नहीं करना, सेम वैसे जैसे करे थे। बस वाउचर F9 सप्लायर इनवॉइस नंबर 212, पार्टी नेम लेनोवो एलटीडी, परचेज लेजर लोकल, नेम ऑफ आइटम देखते हैं बना के नहीं बना, लेनोवो अल्ट सी कर बना लेंगे, आप लोग बना दिए होगे। अच्छा सन कोड दिया है, क्या दिया है? 85 टैक्सेबल
कैटेगरी लेनवो, यूनिट लोकेशन, क्वांटिटी, रेट, बस। ये तो जितने का खरीद रहे हो तो दिखाना ही दिखाना है, फ्री मिला है लेनवो। शॉप पे 6 गो था, एक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना क्वांटिटी? कर 1050, नो नहीं 0, 1 भी रुपया नहीं देना, ठीक है। बस यही है, लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, मतलब यह मेंशन हो सके यह खरीदा था हमने, यह हमको मिला था, किसमें? फ्री में। हमको तो कैसे ज्ञात करें फ्री मिला है, क्योंकि देखो इसका कोई रेट ना लिखा है ना कोई अमाउंट लिखा है, तो मान लो ये हमको फ्री में प्राप्त हुआ था। अब कहो सर लिख दे, तो लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो कभी लेनवो खरीदोगे तो कभी नगद खरीदोगे, कभी आपको मिल जाएगा फ्री में, तो यह मेंशन यहाँ पे नहीं किया जाता है। उस बिल के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, इससे पता ही चल रहा है इसका कोई वैल्यू नहीं था, हमको छूट मिला होगा या कोई फ्री में कुछ ना कुछ ऐसा है, तो फ्री मानते हैं, ठीक है। बोलो, चलिए इंटर करेंगे, और नहीं होगा तो नरेशन दिया है ना, वो लिख लेंगे। कर मत लिखो, हो जाएगा। चलिए अब इसको प्रिंट करके देखें, इसीलिए तो किए हैं, नहीं तो नॉर्मल वैसे भी हो जाता, लेकिन वो प्रिंट में आता नहीं, डे बुक में आता नहीं, इसीलिए हम उसको फीचर्स को इनेबल किए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, सो रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर यही नहीं किए होते इतना तो ये दिख भी नहीं करता, क्वेश्चन किए हैं फिर भी डिलीट हो गया अपने आप। अब देखो अल्ट के साथ पी, करेंट प्रिंट, अब बिल में भी प्रिंट हो गया है, देखिए। आ रहा है, हम नो करके दिखा दें? नहीं कोई मतलब नहीं, अच्छा देखते रहना तुम जाके, आगे बढ़ते हैं। और अगला है, कहाँ इतना दूर आ गए जी, नाम बताओ जी, पेज नंबर 12वां हो जाएगा, 13वां सेम वैसे। आपको सर कहाँ सेम है तो देख लो, 10 पीस खरीद रहे हैं क्या, एंड्रॉइड टेबलेट, और 1 पीस मिल जा रहा है यूएसबी पेन ड्राइव मिल रहा होगा, लग रहा है मॉडल, समझे? बना लोगे ना, ये बताना नहीं सेम वैसा है। यहाँ भी सेम वैसा है, ठीक है। इसमें कितना यूनिट मिला है फ्री में? 2। खरीदा क्या है? एचपी का ऑल इन प्रिंटर, लेकिन 2 चीज हमको मिला फ्री में, क्या क्या? कलर इन और A4 प्रिंटर पेपर, ठीक है, तो बना लेना। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। देखिए यह फीचर्स क्या करता है, ये सब कर लेना आप लोग। ऐड जब तक खुद नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, आपको लग भी रहा होगा और बहुत इजी भी लग रहा होगा। ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ये फीचर्स क्या है और इसका क्या यूजेस समझिए। ये एक ऐसा फीचर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी प्रोडक्ट का एडिशनल फीचर्स देते हैं, किसी प्रोडक्ट का एडिशनल फीचर्स देते हैं, लेकिन उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। जैसे आप लोग स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसका फीचर्स देखते हो कि स्क्रीन साइज क्या है, रैम क्या है,
प्रोसेसर क्या है, बोलो, कलर क्या है, देखते हो ना, वही फीचर्स होता है। तो वैसे ही जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं बेचते हैं ना, तो वहां पे उसका एडिशनल फीचर्स देना होता है और उसके बारे में कुछ बताना होता है कि यह डेल का जो लैपटॉप है कोर i3 है, हार्ड डिस्क 1 TB है, ठीक है, 4 GB रैम है, ठीक है, 7th जनरेशन का है। मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वो देते हैं किससे, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है, यही होता है डिस्क्रिप्शन पर स्टॉक आइटम। और बहुत सिंपल है, ये भी कर ले जाएंगे। यही देखो बताया जा रहा है कि जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल फीचर उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना। मतलब अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। आता है ऐसा, व्यापार में हमेशा आता रहता है और उसके लिए यही ऑप्शन दिया है। हाँ, इसके लिए कहीं जाना नहीं है। आइटम जब क्रिएट करेंगे हम लोग, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, करना जानते हो ना, वहीं पे बता देंगे उसका क्या क्या फीचर्स है। लेकिन वो फीचर्स कब आएगा, जब ये ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक वाला ऑप्शन यस होगा, मतलब इनेबल होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, गेटवे टैली में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम पे आएंगे, वहीं पे दबाएंगे F12, वहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यस करेंगे और वहीं पे डिटेल दे देंगे। और एक बार कर देंगे तो बार बार हमको करना नहीं पड़ेगा, एक बार वो सेटअप करना है और जितने आइटम होंगे और डिस्क्रिप्शन देना है, देखिए उसके एडिशनल फीचर्स बताने हैं तो दिया जा सकता है। ठीक है, चलो एक करके दिखाता हूँ। जी बोलो। और किसी कंप्यूटर की दुकान पे चले गए, तो जैसे 2000 का हर कोई खरीद रहा है तो 1000 ऑफ कर दे रहा है, तो अगर हम कोई सीपीयू लिए और सीपीयू का जो खरीदे फ्री है तो दोनों एक साथ मेंशन कर सकते हैं। एक और बोल दो, धीरे से बोलो, धीरे इतना फास्ट बोलो। जैसे कोई फेस्टिवल पड़ा हुआ जी, है तो हम किसी दुकान पे चले गए तो कुछ भी खरीद रहे हैं तो 50% ऑफ होता है। 10%, जी 50%। 50%। तो सर हम कोई सीपीयू लिए और सीपीयू चल रहा है तो खरीदने पे फ्री, तो ले लिए सीपीयू और सर ये सीपीयू ये वाला डिस्काउंट वाला और फेस्टिवल वाला दोनों एक साथ मेंशन करना है। दोनों करना है ना, मतलब 2 पीस खरीदे, एक वो फ्री में मिल गया और डिस्काउंट अमाउंट भी फ्री मिल गया। जैसे 2000 सीपीयू का हो गया, हाँ, मतलब 2000 का सीपीयू खरीदा, ठीक है, 1000 छूट हो गया, फिर से एक और सीपीयू फ्री मिल गया। ऐसा जल्दी होगा ही, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि आप दुकान से जाओ दूध का ऑफर लोगे, ठीक है, मतलब अगर ऐसा होगा नहीं, मान लो अगर हो भी गया तो किया जा सकता है, जाके माइनस कर देंगे, उस बिल में से घट जाएगा। अरे यार 2000 दिखेगा, 2 सीपीयू दिखा दो, एक पैसा वाला एक बिना पैसा वाला, अब फिर से लास्ट में जाके डिस्काउंट दिखा दो, माइनस 1000 आ जाएगा। बोला ऐसा होगा नहीं, वो दुकानदार पागल होकर देगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी है, मान लो यही क्वेश्चन ला देते हैं और तुम्हारा यही है, मान लो हमने ये खरीदा और यही मान लो हमको मिल गया, यही ना, ले लो वही, एक पीस, रेट नहीं भरेंगे, वही वैल्यू आएगा। लेकिन तुमको नहीं सर 50% ऑफ है, ठीक है, लेकिन ऐसा आता नहीं है, कोई बात नहीं, आप ले लो, डिस्काउंट है कुछ, लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव कितना, 27 है, मान लो 12000 मिला, माइनस -4, बस आ जाए, तो तुम्हारे ऊपर, नहीं ऐसा करेंगे नहीं लो, ठीक है, आता ही नहीं, बना लोगे ना। चलिए करे तब आते हैं और इसका उपयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या खरीद रहे हैं इसी में हमको मेंशन करना है। तो देखो यहाँ पे बताए भी जा रहे हैं कि मेकिंग ए परचेज
invoices from Dell for 4 pieces of Dell Vostro, ठीक है, 55,000 लैपटॉप, ठीक है। उसकी एडिशनल फीचर्स, कुछ फीचर्स बताए जा रहे हैं क्या? Core i3 7 जनरेशन, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है या SSD, मतलब लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इससे पता, पढ़ने से पता चल रहा है यह प्रोसेसर के बारे में बताया जा रहा है। यह 7 जनरेशन है, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क, यही फीचर्स हमको बताना है। क्लियर है? प्लस 8 पीस एलईडी मॉनिटर फ्री में प्राप्त हो रहा है, मतलब एडिशनल फीचर्स देने के साथ साथ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि फीचर्स, किसी का फीचर्स बता देंगे, उसके बारे में बता देंगे तो वहां पे यह ऑफर खत्म हो जाएगा, नहीं, ये भी है। तो हमको एलईडी मॉनिटर फ्री में भी प्राप्त हो रहा है, तो वो भी फीचर्स रहेगा और ये भी फीचर्स रहेगा। अब ये नहीं एक को बंद कर दो एक को ऑन कर दो, तो सही से काम नहीं कर पाओगे, एक हो जाएगा एक नहीं होगा। तो ऑन है, पहले से ऑन रहने दो, उसको बंद नहीं करना है, डिसेबल नहीं करना है। और ये जो हमारा इनेबल नहीं है उसको इनेबल करके देख लेते हैं। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? कौन क्या पूछ रहा था? चलो देखो, हाँ क्या कर रहा? अरे यार ऐसा समझो, ये क्वेश्चन साफ साफ लिखा है, 1 पीसेस ऑफ डेल एलईडी मॉनिटर फ्री लिखा है, ठीक है। आप मेरे यहाँ आओगे, मैं कहूंगा 2 शर्ट खरीदो, मैं 1 शर्ट फ्री में दे रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है? वैसे क्वेश्चन में लिखा भी गया है यहाँ पे कि जब हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप खरीद रहे हैं 4 पीसेस, तो 1 पीस हमको एलईडी मॉनिटर फ्री प्राप्त हो रहा है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। वैसे नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, यह क्वेश्चन बना के दिया, जहां पे काम करोगे नहीं बताएगा, बाबू 4 साल दिए हैं और एक जगह इसके जगह, ठीक है, यह फ्री होने दिया है, तो बस बिल चढ़ा देंगे, नहीं बना लोगे? बना लोगे, सिंपल है। मान लो अकाउंटेंट है, काम कर रहे हैं, ये मेरा बॉस है, ठीक है, तुम बताया कि ये ऐसे चढ़ाना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ठीक है, 4 इन्होंने खरीदा है शर्ट, ठीक है, और इनको क्या कर दो, 1 शर्ट फ्री में दिखा दो और 3 का पैसा दिखा दो, तो 3 क्या पैसा दिखा देंगे, क्या फ्री में दिखा देंगे? बोलेगा तभी तो करेंगे, हम अपने मन से तो करना नहीं है हमको, ठीक है। जो हमारा मालिक बोलेगा, जो उसे सीनियर होगा, या हमारी जिम्मेदारी है कि बेचो भी चढ़ाओ भी, तो अलग बात है। आप खुद बेच लो, जाकर फिर से चढ़ा दो, ऐसा तुम चाहोगे नहीं कि कंप्यूटर में खड़े हो, कंप्यूटर बैठे फिर से कस्टमर आया तो साड़ी निकाले उसको दे दे फिर से आए यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है, तो ठीक है। तो सब सेल्समैन का काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बैठे रहोगे तो बताएंगे, जो रहेगा वो बताएगा क्या हो रहा है, हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, करें ना? चलो आते हैं। इसके लिए बैक आएंगे, क्रिएट में आएंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम, और देखो यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, F12 बटन दबाएंगे, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, जी यस, कंट्रोल ए, आ गया पे डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन, बोलो। चलिए आप पेस्ट कर देते हैं, डेल लैपटॉप क्या है तो यहाँ बता दिया, 4 i3 कामा 7th जनरेशन कामा 4 GB रैम कामा 1 TB SSD हार्ड डिस्क जो भी है, मान लो SSD, अंडर ग्रुप
लैपटॉप है, कैटेगरी डेल कंपनी का है, यूनिट फीचर्स है, बस यही देने के लिए फीचर्स इनेबल किए हैं। गुड्स हो गया। अब बैक आएंगे और उसके बाद से बाउचर में आएंगे। कहां पे? बाउचर। और यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, क्या दबाएंगे? F12। और देखो यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। बोला यस। नहीं तो वहां से किए हैं ना, तो दिए वहां पे, लेकिन शो यहाँ पे नहीं होता, इसलिए यहाँ पे भी किया है। तो देख लो नोट्स में नहीं दिया होगा, ये भी लिख लो, एक लाइन बढ़ा दो, दिया उसमें। आप प्रीव्यू पे क्लिक करो, देखो आ गया, समझ जाएगा कोई भी देखेगा तो। नहीं तो ये खोल के देखो तब हो जाएगा। तो ये तरीके हैं यहाँ पर आसानी तरीके से। और हाँ, किसी किसी का शो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? क्यों नहीं होगा तो बता दे रहा हूँ रीजन। इसके लिए कॉन्फ़िगर में आओगे और देखो यहीं पे ऑप्शन आएगा कि शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अगर यहाँ पे जिसका नो होगा, अब मुझे लगता है मैक्सिमम लोग का नो होगा, तो उसको क्या करेंगे? या देखो मैं नो कर दे रहा हूँ, देखो नहीं आएगा। अब मैक्सिमम लोग का नो ही होगा, नो कर दिया, कंट्रोल ए। अब देखो क्या हो रहा है, गायब हो गया वो। अरे ला भी सकते हटा भी सकते, तो कई लोग का ऐसा ही आएगा। तो जिसका जिसका ऐसा आएगा वो कैसा कैसा करेगा, कॉन्फ़िगर में आएगा और यहाँ पे पढ़ लेना शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। हाँ, इसको यस करना तो वाई एन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए यस करना है तो इंट, और नो करना भी है तो इंट। वाई और एन काम नहीं करेगा, तो इंटर दबा के यस हो गया, कंट्रोल ए। अब देखो प्रीव्यू, अब आ जाएगा। अब कौन सा यहां से यस हो और नहीं आ रहा, तब गलती किए होगे कहाँ पे? स्टॉक आइटम बनाते समय भरे ही नहीं होगे तो कहां से आएगा? ठीक है, मतलब जिसका भरे उसका आएगा ना। अब डेल, ठीक है, 90 इंच एलईडी मॉनिटर जो हमारा है, उसका दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्यों? जी नहीं दिए। कर लोगे तो 15 नंबर भी हो जाएगा। ये अलग टॉपिक, चलो तो इतना बनाओ, अलग अलग नहीं रहते।